अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज करेंगे लेटर साउंड्स। यहाँ पे हमने साउंड सीखनी है कि किस लेटर की क्या साउंड है। मैच द पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको हमने मैच करना है विद द लेटर साउंड, इन लेटर्स की साउंड्स के साथ। ठीक है कि ये जो तस्वीरें हैं इनको हमने जिस लेटर के साथ ये तस्वीर मैच करती होगी उसके साथ हमने इसको मिला देना है। जैसे अब ये क्या है, एलिफेंट है, तो एलिफेंट के स्पेलिंग आपको आते होंगे। ठीक है, ELEPHANT, एलिफेंट। तो किस साउंड से मिलते हैं? ई से। ई की साउंड जो है वो किससे मिलती है? एलिफेंट से। अब यहाँ पर ये क्या है? सो, साबुन, सो। ये क्या है? एप्पल। और ये क्या है? अम्ब्रेला। यू की साउंड क्या है? आ, अम्ब्रेला। ये वी, वैन, वी, वैन। और जे से क्या है? जग, जे से जग, ए से एप्पल, और ई से एलिफेंट, और एस से क्या है? सो। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड्स इन अ वर्ड। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हर वर्ड में डिफरेंट लेटर होते हैं, हर वर्ड में डिफरेंट लेटर होते हैं और हर लेटर की अपनी साउंड होती है, डिफरेंट साउंड होती है। तो हमने हर लेटर की साउंड को देखना है। यहाँ पर ये क्या है? फैन, फैन। एफ की क्या है? फे, ए एन, फैन। कप, कप। पिन, बॉक्स, नेट, कैट। ठीक है, हर लेटर की अपनी अपनी साउंड है। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम, मैं मरियम हूँ। हाउ आर यू, अब कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, आई एम सारा, मैं सारा हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आंसर दीज क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। हाउ मैनी सिस्टर डज साद हैव, साद की कितनी बहनें हैं? साद हैज़ वन सिस्टर, साद हैज़ वन सिस्टर, साद की एक बहन है। राइट टू थिंग्स दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। दो चीज़ों के बारे में आपने लिखना है कि साद जब घर वापस आता है तो वो कौन से बहुत सारे काम करते हैं बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि साद जब स्कूल से घर वापस आता है तो वो कौन से दो काम करता है। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं उसके बताने, सिर्फ दो कामों के बारे में बताना है। साद डज हिज होमवर्क, सबसे पहले साद का एक काम क्या है? साद डज हिज होमवर्क, अपना होमवर्क करता है। दूसरा क्या है? ही प्लेज विद हिज ब्रदर। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो जस्ट इतना भी लिख सकते हो कि ही प्लेज विद हिज सिस्टर्स, with his sister या with his brothers या with his family, with his friends। ठीक है, he plays with his brothers and sister in the evening। ये दो काम है उसके, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। what do you like to do in the evening, what do you like to do in the evening, आप शाम को क्या करना पसंद करते हो? I like to play with my friends in the evening, कि मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। I like to play with my friends in the evening। fill in the blanks using the given words, गिवन वर्ड बैंक। अब ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमने इस्तेमाल करते हुए इस खाली जगह को फिल करना है। दिस इज़ एन ऑरेंज, दिस इज़ एन ऑरेंज। इट्स लीव्स आर ग्रीन, ये क्या है? ऑरेंज है, और इसके लीव्स कैसे हैं? ग्रीन हैं, इसके पत्ते सब्ज हैं। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। रीड द लेसन अगेन, अब हमने लेसन दोबारा से पढ़ना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है। साद की एज क्या है? साद इज़ 6 years old। साद हैज़ 8 फैमिली मेम्बर्स। साद जो है वो उनके फैमिली के मेम्बर्स कितने हैं? 8 हैं। साद हैज़ 8 फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, साद को मिला के कुल उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। साद वॉशेस हिज हैंड,
साद वॉशेज हिज हैंड विद सोप एंड वाटर। किसके साथ वॉश करता है अपने हैंड? सोप और वाटर के साथ। साद्स मदर साद की माँ टेल्स हिम उसे सुनाती है आ बेड टाइम स्टोरी, एक बेड टाइम स्टोरी। जब वो बेड पे जाता है तो उस टाइम पे उसकी माँ उसको कहानी सुनाती है सोने के वक्त, ठीक है। साद्स मदर टेल्स हिम आ बेड टाइम स्टोरी। रीड द गिवन वर्ड्स विद द मीनिंग। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना। ये वर्ड्स लिखे गए हैं, ये इनके मीनिंग है। स्टडी पढ़ना, टू लर्न बाय रीडिंग। जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं रीड करके और अटेंडिंग स्कूल या फिर स्कूल अटेंड करके जब हम कुछ सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टडी करना, स्टडी। कंप्लीट पूरा करना, मुकम्मल करना। टू फिनिश अ टास्क, कोई भी टास्क को जब आप फिनिश कर लेते हो, ख़त्म कर लेते हो तो वो कंप्लीट हो जाता है। टॉय खिलौना, टॉय खिलौना एन ऑब्जेक्ट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, एक ऐसी चीज़ जिसके साथ बच्चे खेलते हैं उसे क्या कहते हैं? टॉय। नंबर वर्ड्स, रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रीड द यूनिट अगेन। अब हमने क्या करना है कि यूनिट को दोबारा से पढ़ना है। सर्कल द नंबर्स यू फाइंड इन द टेक्स्ट। अब ये जो नंबर दिए गए हैं इनको आपने देखना है कि यूनिट में कौन कौन से नंबर मौजूद हैं। जैसे 7 की एज क्या है? 6 है, तो 6 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर 6 लिखा हुआ है। और उसकी एक सिस्टर है, 1 सिस्टर है, 1 भी वहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने वहाँ से खुद तलाश करना है, इनमें से देखना है कि कौन कौन से वर्ड जो हैं वो यूनिट में इस लेसन में मौजूद हैं, उनको आपने सर्कल कर देना है। रीड द वर्ड्स बिलो एंड लर्न देयर स्पेलिंग, आल्सो ट्रेस एंड कॉपी देम। अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने लिखना भी सीखना है और इनके स्पेलिंग भी याद करने हैं। स्टडी, लंच, प्ले, स्कूल, मदर, ठीक है। ये नीचे 2 ब्लॉक्स में आपने यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, और इनको लिखना भी सीखना है और साथ में स्पेलिंग भी याद करने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब जो लेटर मिसिंग है वो हमने यहाँ पे लिखकर इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। होम, स्टोरी, सिस्टर, ईट, ट्रेन। अब यहाँ पर बताया गया है सिलेबल वर्ड्स के बारे में। 1 syllable वर्ड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो 1 syllable वर्ड्स होते हैं, जो 1 syllable जिसको हम एक जुज़ में पढ़ते हैं, एक ही बार पढ़ते हैं, जिन्हें उनको डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है, उनका सिर्फ एक ही पार्ट होता है, एक ही जुज़ होता है, उसको हम जो 1 syllable वर्ड्स होते हैं उनको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। जैसे गो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैट बुक, जैसे कैट बुक, ठीक है, जो सिर्फ 1 पार्ट में से हम पढ़ते हैं कैट बुक। 2 syllable वर्ड्स जो होते हैं आर प्रोनाउंस्ड इन 2 पार्ट्स टुगेदर, और 2 syllable वर्ड्स जो होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रदर, ब्रदर, इवनिंग, ब्रदर, इवनिंग। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। रीड द गिवन साइट वर्ड्स टू, and, he, you, I, the. Write each sight words in the shape box that fits that first one has been done for you. अब ये जो साइट वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए गए हैं, यहाँ पर ब्लॉक्स की शेप्स बनाई गई हैं, तो आपने देखना है कि ये जो साइट वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स जो हैं वो किस में, किन ब्लॉक्स में फिट आते हैं, वो वहाँ आपने लिखने हैं कि किस तरीके से वो लिखे जाएंगे। ये मैंने लिख दिए हैं, द, टू, यू, एंड, आई, ही। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। अब आपने देखना है कि हर रो में जो करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग जो है उनको आपने सर्कल कर देना है। यहाँ पर प्ले के स्पेलिंग ये ठीक है, क्लॉक के ये ठीक है, ट्रेन के, स्टोरी, ब्रदर, जो स्पेलिंग ठीक थे उनको मैंने सर्कल कर दिए हैं, बाकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। नाउन, नेमिंग वर्ड्स। अब नाउन क्या होता है? इसम। नाउन क्या होता है? नाम। जो भी नेमिंग वर्ड होगा, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, तो हर चीज़ को हम नाम से ही पुकारते हैं।
जिसके बारे में बात करते हैं। कोई चीज़ हम लेने जाते हैं या आपके सामने जो भी चीज़ होती है, आपने कभी कोई चीज़ देखी है जिसका कोई नाम ना हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो भी जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उन सब के नाम हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल। किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बुक, पेन, डक एट्सट्रा। ठीक है, हर चीज़ का नाम होता है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन। तो वो क्या होगा? नाउन होगा। जो भी नाम होगा किसी चीज़ का उसे हम क्या कहेंगे कि ये नाउन है। ठीक है। वेयर इज़ माई ट्रेन, वेयर इज़ माई ट्रेन। अब देखो वेयर कहाँ, इसका मतलब है माई मेरा या मेरी, ट्रेन गाड़ी। ट्रेन नाम है, ये नाम नहीं है। अब वेयर तो किसी का नाम नहीं है, इज़ भी नहीं है, माई भी नहीं है, ट्रेन नाम है। ठीक है, तो ट्रेन क्या है? नाउन है। होम क्या है? घर नाम है। साथ नाम है, स्कूल नाम है। ठीक है, तो जहाँ भी कोई भी नाम आएगा तो वो क्या होगा? नाउन होगा, नाम। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिधर भी आपको किसी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आपने नाउन के बारे में बताना है, तो आपने देखना है कि जो भी किसी भी चीज़ का आपको नाम मिलेगा तो वो क्या होगा? नाउन होगा। उस पर आपने टिक कर देना है कि ये नाउन है। मैच द गिवन नाउन्स विद देयर पिक्चर्स। अब पिक्चर्स को उनके नामों के साथ आपने मैच कर देना है। ये क्या है? एलिफेंट है, ये बॉय है, ये बनाना है, ये गर्ल है, ये काऊ है और ये बॉल है। प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स, मुतबादल अल्फाज। वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन, वर्ड्स वो अल्फाज दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नाउन की जगह ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जिस भी नाम को हम, जिस भी वर्ड को हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, ठीक है, उसकी जगह पे हम जो भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे आपको मेरे सामने लड़की है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, मैं उसका नाम नहीं ले रही, तो उसकी जगह पे क्या लगाऊंगी? शी लगाऊंगी। कोई लड़का है, उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो उसका नाम नहीं लूँगी, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगी? ही इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। जब हम किसी का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द गिवन प्रोनाउंस। यहाँ पे हमने अब प्रोनाउन देखने हैं और नाउन देखने हैं। आई एम उमर, मैं उमर हूँ। अब ये देखो, उमर नाउन है, आई क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। और उमर क्या है? नाउन है। बॉय भी नाउन है। हाय अना, यू लुक नाइस, तुम अच्छी दिखाई दे रही हो। यू लुक नाइस, तुम अच्छे लगते हो या तुम अच्छी दिख रही हो इस वक्त। मिठू इज़ अ पैरट, मिठू इज़ अ पैरट, मिठू एक तोता है। मिठू इज़ अ पैरट, एक तोता है। इट इज़ ग्रीन, ये सब्ज है। हीरा एंड आई आर फ्रेंड्स, हीरा और मैं फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे हीरा और आई क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, और इट हमने अब यहाँ पे पैरट, पैरट क्या है? नाउन है। यहाँ पे हमने पैरट को दोबारा से यहाँ पे नहीं लिखा कि पैरट इज़ ग्रीन, तोता सब्ज है, उसकी जगह पे हमने इट लगा दिया। इट इज़ ग्रीन कि ये सब्ज है, तो इट क्या है? प्रोनाउन है। हीरा एंड आई आर फ्रेंड्स, हीरा और मैं सहेलियां हैं। वी आर इन क्लास 1, वी आर इन क्लास 1, हम पहली जमात में हैं। तो वी और आई क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, दोनों के नाम नहीं लिए, क्या कहा है कि वी आर इन क्लास 1, वी हम। तो ठीक है, दोनों की जगह पे क्या आ गया? वी, दोनों के लिए क्या आ गया? वी आ गया। तो वी क्या है? प्रोनाउन। हारिस इज़ माई ब्रदर, हारिस मेरा भाई है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे हारिस नाउन है और ही क्या है? प्रोनाउन है। हारिस का यहाँ पर नाम नहीं लिया, इसकी जगह पे दोबारा से, तो इसकी जगह पे क्या हमने लगा लिया? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन। स्मिता एंड अस्मा आर फ्रेंड्स, स्मिता और अस्मा एंड अस्मा आर सिस्टर्स, स्मिता और अस्मा सिस्टर्स बहनें हैं। दे आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। जब ज़्यादा लोगों की बात की जाती है तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। दे आर सिस्टर्स, के वो दोनों बहनें हैं। तो दे क्या है? प्रोनाउन है।
सिद्रा इज़ माई फ्रेंड, सिद्रा मेरी दोस्त है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। लड़कियों के लिए हम क्या लगाते हैं शी, और लड़कों के लिए क्या लगाते हैं ही। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। अब हमने ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट प्रोनाउन लगाते हुए। अब देखो यहाँ पर है डैश इज़ अ गर्ल, डैश इज़ अ गर्ल। अब गर्ल की बात हो रही है तो गर्ल के लिए हम क्या लगाते हैं शी लगाते हैं। यहाँ पर ही नहीं आएगा, शी आएगा, ठीक है। अब डैश आ रहा स्टूडेंट, डैश आ रहा स्टूडेंट, वो तालिब इल्म है, तो यहाँ पर इट स्टूडेंट के लिए इट नहीं आएगा, तो क्या आएगा यू आएगा। डैश इज़ अ गुड बॉय, बॉय की बात हो रही है तो क्या आएगा ही। डैश आर इन क्लास 1, डैश आर इन क्लास 1। अब यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही, आई और वी है। आई एक के लिए इस्तेमाल होता है, तो आर है, आर जमा के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा वी आर इन क्लास 1, कि हम पहली जमात में हैं। डैश एम अ टीचर, यू नहीं आएगा, आई एम के साथ हमेशा क्या आता है आई, आपने याद रखना है एम के साथ हमेशा हम आई इस्तेमाल करते हैं, आई एम अ टीचर। डैश इज़ अ रैबिट, जानवरों के लिए क्या लगाते हैं इट, दे नहीं आएगा, क्या आएगा इट इज़ अ रैबिट, इट इज़ अ रैबिट। अब वन सिलेबल वर्ड्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू पार्ट्स। वन सिलेबल जो वर्ड्स होते हैं कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू पार्ट्स, उन्हें हम पार्ट्स में स्प्लिट नहीं करते, तकसीम नहीं करते, ठीक है। दे आर प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल यूनिट, दे आर प्रोनाउंस्ड, उन्हें हम सिंगल यूनिट में एक ही जुज़ में पढ़ते हैं, एक ही बार में पढ़ते हैं, उनके हम पार्ट्स नहीं करते। जो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो एक ही जुज़ होता है और उसको हम एक ही आवाज़ में एक ही दफ़ा पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम टुकड़ों में नहीं पढ़ते। रीड एंड कॉपी द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स। अब वन सिलेबल वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपने लिखना भी है और साथ में पढ़ना भी है। सन, जैसे सन, वैन, हैट, जग, कप, लॉक, यहाँ पर आपने लिखना भी है और साथ में पढ़ना भी सीखना है। रीड द गिवन passage and find, read the given passage and find 5 one syllable words in it, then write them in the provided boxes। अब इस पैरे को पढ़ना है हमने, ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको हमने पढ़ना है और इसमें से हमने 5 वन सिलेबल वर्ड जो हैं वो तलाश करने हैं। यहाँ पर और भी हैं लेकिन हमने यहाँ पर 5 लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे देखें, इनको हम एक ही बार में पढ़ते हैं, इनके पार्ट्स नहीं करते, जैसे पेट, कैट, मैट, बॉल, बिग, ठीक है। यहाँ पर रेड भी है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपने इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फिल इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम हर। आप मैंने किसी गर्ल का या फिर किसी बॉय का, अपनी फ्रेंड्स में से किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आपने उसका पहले नाम पूछना है, उसका नाम लिख देना है, फिर उसकी एज पूछ के वो लिख देनी है, क्लास के बारे में पूछना है, फिर उसका फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, ठीक है, और फिर उसका फेवरेट टॉय क्या है उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। अपने फ्रेंड से ये सारी डिटेल आपने लेनी है और फिर यहाँ पर आपने लिख देनी है, ठीक है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी आज की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।